रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अलीन मोटिबा को बताता है कि पराग का कॉल आया था। मोटिबा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मोटिबा बोलती है पराग ठीक तो है ना, वो दवाई तो टाइम पर ले रहा है ना। अनिल बोलता है बा आप मोटा भाई को तो जानती ही है, वो तो 1 मिनट भी ढंग से बात नहीं करते। वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो वो बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। मोटिबा बोलती है इसका मतलब वो यहाँ पर वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। तभी यहाँ पर क्याति पहुँच जाती है। मोटिबा तो बोल रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्याति का क्या होगा। इधर क्याति रोते रोते मोटिबा के पास आती है, उनको गले लगा लेती है। क्याति रो रही होती है। वो मोटिबा से बोलती है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो मेरे साथ साथ आपसे भी दूर हो गए। मोटिबा बोलती है क्याति बेटा तुमने कोई भी गलती नहीं की है, गलती तो शायद मैंने की होगी जो मेरी वजह से पराग तुमसे भी दूर हो गया। मोटिबा और क्याति दोनों ही रो रही होती है। इधर राही भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मोटिबा बोलती है क्याति तुमने जिस पराग की वजह से हमारे घर में इतना कुछ किया है, सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, पराग तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। राही बोलती है पापा ऐसा नहीं कर सकते, पापा को वापस आना होगा, वो हम सब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। राही बोलती है मोटिबा तो इतनी दूर ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन माँ आप तो कर ही सकते हो। इधर अनिल बोलता है कि राही बिल्कुल ठीक बोल रही है भाभी, आपको वहाँ जाना चाहिए। क्याति रो रही होती है। वो बोलती है नहीं बा मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो उनसे बात करने में भी डरती हूँ, अगर मैं उनके सामने गई तो। तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। गौतम बोलता है मोटिबा आपने बोला था कि हम प्रेम के सामने कोई भी बात ना करें, ठीक है हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन देखिए ना दुनिया क्या क्या बोल रही है। गौतम यहाँ पर न्यूज़पेपर लेकर आता है। श्रुति बोलती है कि चाहे यूएस हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, लेकिन अनुपमा कभी भी नहीं हारी। सारी बातें यहाँ पर यही चल रही है कि इस बार अनुपमा सेमीफाइनल में ही बाहर कैसे हो गई। गौतम बोलता है ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है, और वैसे भी ये शो टीवी पर आ रहा है तो लोग तो बातें बनाएंगे ही। तभी इधर राही बोलती है कि प्रेम तो सुबह सुबह ही कैफ़े में चला गया था, मैं भी प्रेम के पास जा रही हूँ। मोटिबा क्याति को लेकर वहाँ से चली जाती है। अनिल भी वहाँ से चला जाता है। इधर गौतम और श्रुति रहते हैं। गौतम बोलता है कि ये जो टीवी वाले हैं ना, ये हर रिश्ते का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। कंपटीशन में कैसे बार बार बस रिश्तों का ही नाम बोल रहे थे, और वैसे भी जब हमने उनको बोला कि अनुपमा जोशी के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ छापो, तो वो लोग बस उसकी महानता के बारे में छाप रहे हैं। गौतम बोलता है अनुपमा जी ने तो सिर्फ हार देखी थी, लेकिन हमने ये सब कुछ पेपर में छपवा कर उनको उनकी असली औकात ही दिखा दी, उनकी जगह दिखा दी। श्रुति बोलती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ अनुपमा की बदनामी को कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे लिए किसी की भी जीत अनुपमा की हार से बड़ी नहीं है। अब चाहे कोई और सेलिब्रेट करे या ना करे, लेकिन मैं अनुपमा की हार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। बस गौतम गांधी देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। आगे हम जयू को देखते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैं कैसे भूल गई। तभी यहाँ पर अनु भी पहुँच जाती है। जयू बोलती है सॉरी अनुमा, मैं अपना प्रोजेक्ट बनाना भूल गई। जयू बार बार प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई करती है, बट उससे कुछ नहीं हो पाता। वो बोल रही होती है कि मुझसे तो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। जयू बोलती है टूटे टूटे पीसेस से बनता लंबा टावर है, छोटी छोटी कोशिश से आती सुपर पावर है। अगर मैं छोटी छोटी कोशिश करूंगी ना तो मुझे पता है मैं अपना प्रोजेक्ट बना ही लूंगी। अनु को राही की बात याद आती है, जिसने बोला था मम्मी अगर इनाम बड़ा है तो फिर कोशिश भी बड़ी करनी होगी। आपने सिर्फ लड़ाई हारी है, जंग नहीं हारी, और आपको ये जंग जीतनी होगी। इसके बाद अनु को दिग्विजय की बातें भी याद आती है। दिग्विजय ने बोला था कि असफलता ही तो सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। आपको अपना घर बनाना है, उस पर अनुपमा जोशी की नेम प्लेट लगानी है। जयू बोल रही होती है अच्छा है मेरा प्रोजेक्ट तो बन ही जाएगा। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो किचन में होता है, चाय बना रहा होता है। वो बोलता है कि दिग्विजय तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा जी को तो मोटिवेट कर रहा था और उनको वो बातें मजाक लगने लग गई। अनुपमा जी का जैसा मूड है उस मूड में तो किसी को कोई भी बात बुरी लग सकती है। मुझे अनुपमा जी से बातें नहीं करनी चाहिए थी। इधर हम अनु को देखते हैं जो जयू के पास आकर बैठ जाती है। जयू अपनी अनुमा को गले लगाती है और वो बोलती है कि अब तो मेरा प्रोजेक्ट बन ही जाएगा। अनुमा आपने बोला था कि हमारा अपना घर होगा जिसमें आप रहोगे, मैं रहूंगी और बाकी लोग भी रह सकते हैं, लेकिन उस घर से हमें कोई भी नहीं निकालेगा जैसे हमें सालगुंडा से निकाल दिया गया था। जयू बोलती है देखो ना अनु का घर। वो बोलती है देखो आप रो क्यों रहे हो, आप कल वाले कंपटीशन में हार गए इसीलिए रो रहे हो। देखो परसों मैं भी तो हार गई थी और मेरी फ्रेंड ने है ना मुझे ही बोल मार दी थी। अनुमा लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, और वैसे भी अब मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी होना होगा। मैं जल्दी से जाती हूँ, रेडी होती हूँ, आप तब तक के लिए मेरा प्रोजेक्ट का घर बना दो। अनु बोलती है ठीक है। जयू वहाँ से चली जाती है। आगे हम राही को देखते हैं। वो बोल रही होती है कि मम्मी आप टूटकर बिखर गई हैं, लेकिन आपको फिर से उठना होगा। भले ही मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरा भरोसा आपके साथ है।
मम्मी आप ऐसे निराश नहीं हो सकती, प्लीज़ कान्हा जी आप मेरी मम्मी का साथ दीजिएगा। आज आपकी अनुपमा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस अनुपमा को खुद को है। प्लीज़ कान्हा जी मेरी मम्मी का साथ दीजिएगा। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु जयू का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो उस पर गम लगाती है और उस प्रोजेक्ट को बना ही देती है। अनु कार्डबोर्ड से घर बना लेती है। इसके बाद वो उस घर पर पेंट भी करती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु नेम प्लेट लगा देती है जिस पर लिखा होता है अनु का घर। अनु उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। वो बोलती है अनु चल तुझे अपना सपना पूरा करना होगा। बापूजी को, दिग्विजय सर को, अंश को, प्रेरणा को, माही को, ईशानी को, किंजल को, सबको तुझ पर भरोसा है। अनु तू ये कर सकती है। अनु तू ऐसे टूट कर उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। जब हम घुटनों के बल गिरते हैं तभी तो हमें समझ आता है कि हमारे घुटनों में कितना दम है। चल अनु खड़ी हो जा और तुझे अपने सपने को पूरा करना है। आगे हम अंश को देखते हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी प्रेरणा उसके पास आती है, उसको हक करती है। अंश बोलता है कि मैं कई टाइम बाद जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आई होप ये जॉब मुझे मिल जाएगी। प्रेरणा बोलती है अंश ये जॉब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अंश वहाँ से जा रहा होता है तभी प्रेरणा अंश को रोक लेती है। वो बोलती है कि अंश मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे, लेकिन हो सकता है कि हमारे परिवार की खुशी के लिए हमें इन लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़े। अंश अगर हमारे पास जॉब होगी तभी तो हम ये डिसीजन ले पाएंगे। अंश बोलता है प्रेरणा अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे तुम ऐसे पुश मत करो, मैं सोच समझ कर तुम्हें जवाब दे दूंगा। अंश वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेरणा अपसेट सी नजर आती है। आगे हम किंजल को देखते हैं जिसके पास माही होती है। माही बोलती है कि हम सब लोग जीत सकते थे लेकिन अनुमा के एक फैसले ने सब कुछ खराब कर दिया। किंजल बोलती है माही तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें कल सारी बातें समझ नहीं आई क्या, आज तुम फिर से वही बातें कर रही हो। माही बोलती है कि भाभी हमारा फ्यूचर सेट हो सकता था लेकिन सब कुछ खराब हो गया अनुमा की वजह से। किंजल बोलती है माही तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग से बिल्कुल ठीक हो सकता था लेकिन नहीं, चलते चलते तुमने वो काम करना बंद कर दिया और वैसे ही चलते चलते तुम ये बात भी भूल जाना। देखो माही अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपने निकम्मेपन को मम्मी पर मत डालो और वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर सेट करना, जॉब करना, ये सब कुछ तुम अपने ऊपर लो, ना कि मम्मी के बारे में। मम्मी कब तक तुम लोगों के लिए क्या कुछ करती रहेगी। ग्रो अप माही। किंजल वहाँ से जाने लगती है। फिर वो बोलती है कि जैसे तुम हर काम को अधूरा छोड़ती हो ना, वैसे ही तुम इस काम को अधूरा मत छोड़ना। ये सारे कपड़े ठीक से देख लो और सबको समेट दो। और वैसे माही तुम अपने आप को आईने में देखो, तुम बिल्कुल तोशु और पाखी बनते जा रही हो। आगे हम पाखी और तोशु को देखते हैं। पाखी बोलती है तोशु भाई पता नहीं मम्मी की हमसे क्या ही दुश्मनी है, अगर मम्मी जीतती ना तो हम दोनों की लाइफ बन जाती। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी तोशु अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो डांस करने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं जाकर परी से बात करता हूँ। मैं परी से बोलूँगा कि अगर वो लोग कंपटीशन जीत जाए ना तो परी अपना हिस्सा मुझे दे दे, और वैसे भी कोठारीज के लिए 50 लाख रुपए है ही क्या। बाकी तोशु के पास आती है। वो बोलती है तोशु भाई आपकी वाइफ है ना, इन्हीं बातों की वजह से आपसे चिढ़ती है। तोशु बोलता है तो तेरी बेटी कौन सा तुझसे प्यार करती है, वो भी तो तुझसे चिढ़ती ही रहती है। बाकी बोलती है और परी का क्या, वो भी आपसे इन्हीं बातों की वजह से चिढ़ती रहती है। और चलो मान लेते हैं कि वो कंपटीशन जीत जाएंगे, पैसे उनको मिल गए, लेकिन फिर क्या, मोटिबा आपको इतने सारे पैसे आसानी से देंगी। वैसे भी मोटिबा तो बहुत खुश हो रही होंगी कि 50 लाख रुपए उनके घर में आए हैं। फिर आपको क्या लगता है मोटिबा आपके हाथ में वो सारे पैसे थमा देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तोशु भाई। तोशु और पाखी फिर से दोनों दुखी हो जाते हैं। तोशु वहीं पर बैठ जाता है। पाखी बोलती है तोशु भाई तभी तो मैं बोल रही हूँ, आप बस गौतम के साथ जो अपनी नौकरी कर रहे हो ना, आप उसी पर ध्यान दो और मैं भी अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ। तोशु बोलता है मम्मी को हम दोनों से तो ज़्यादा वो दिग्विजय सूद प्यारा है। आगे हम बापूजी को दिग्विजय के साथ देखते हैं। बापूजी बोलते हैं कि दिग्विजय तू अनु से बात करने के लिए गया था ना, उसने क्या बोला। दिग्विजय बोलता है मैंने अनुपमा जी को रोते हुए देखा है, झगड़ते हुए देखा है, दुखी होते हुए देखा है, कान्हा जी से शिकायत करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी मैंने उनको ऐसे चुप होते हुए नहीं देखा। पता नहीं वो चुप से क्यों हो गई है। बापूजी बोलते हैं कि देख दिग्विजय, जब भी उसके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है तो अनु उसको कान्हा जी की मर्जी मानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये मान रही हो कि कान्हा जी नहीं चाहते कि उसका अपना घर हो। दिग्विजय, जब आंखों में सपना नहीं होता तो जीने की उम्मीद नहीं बचती। दिग्विजय बोलता है प्लीज़ बापूजी आप ऐसा मत कीजिए, अनुपमा जी हम सब के लिए हिम्मत रखती है ना, अब वो हिम्मत हम उनके लिए रखेंगे। बापूजी और दिग्विजय दोनों खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर बा पहुँच जाती है। वो बोलती है कि अनुपमा ने आपको दवाई दे दी है या फिर वो अभी तक चुपचाप बैठी है, दवाई नहीं लेकर आई। तभी यहाँ पर अनु पहुँच जाती है और वो बोलती है कि बा मैं दवाई लेकर ही आई हूँ। अनु के हाथ में जयू के प्रोजेक्ट का घर होता है। अनु बापूजी को दवा दे देती है। वो बोलती है बाबूजी आपको याद है ना, समर के पास वो एक जोकर सा था, उसके अंदर हम हवा भरते थे,
और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हिट मी। सारे बच्चे उसके पास आते थे, उसको मारते थे, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता था तो वापस उठकर खड़ा हो जाता। बाबूजी, मैं भी बिल्कुल उसी जोकर की तरह हूँ जिनकी ने मुझे पहले ही जोर से मुक्का मारा हो। मैं गिर भी गई, लेकिन देखो ना, वापस खड़ी हो गई। अनु दिग्विजय और बाबूजी को बोलती है, कल मैंने आपको डरा दिया था ना, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगी। मैं जब जयू का घर जोड़ रही थी ना, तो मुझे समझ आया कि घर बनाने में क्या ही है। घर तो बड़ी आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। और वैसे भी सबसे पहले तो कच्ची मिट्टी होती है, उसको पकाकर ईंट बनाई जाती है, फिर ईंट के ऊपर ईंट रखकर दीवार बनाई जाती है। एक दीवार बनाते हैं, दूसरी दीवार बनाते हैं, तीसरी चौथी दीवार बनाते हैं, और फिर क्या, छत डाल देते हैं, बन गया घर। सर, चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाएगा, बन जाएगा ना बाबूजी मेरा घर। बाबूजी अनु के पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि बनेगा, तेरा घर जरूर बनेगा बेटा। बाबूजी और दिग्विजय अनु को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु भी खुश होती है, अपने बाबूजी को गले लगा लेती है। इधर बात सोच रही होती है कि चलो इनका घर कर दो, फिर से शुरू हो गया। इधर अनु बोलती है, देखो बाबूजी, मेरे हाथ से सिर्फ मौका गया है, लेकिन मेरा हौसला, मेरा हुनर, वो तो अभी तक मेरे पास है। दिग्विजय और बाबूजी अनु के लिए ताली बजाते हैं। दिग्विजय बोलता है, वेल डन अनुपमा जी। दिग्विजय आवाज़ लगाकर सबको बुलाता है और वो बोलता है कि देखो हौसला क्या होता है। यहाँ पर घर के बाकी लोग आ जाते हैं, वो भी अनु के लिए ताली बजाते हैं। पाकी और तोशु भी यहीं होते हैं। पाकी बोलती है, तोशु भाई, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तोशु बोलता है, मम्मी में फिर से सपना पूरे करने वाली आत्मा घुस गई है। इधर हम देखते हैं किंजल, ईशानी, सब लोग अनु को गले लगाते हैं। वो बोलते हैं कि आप बेस्ट हो। प्रेरणा भी बोलती है कि अनुमा आप बेस्ट हो, प्लीज़ आप हमेशा ऐसा ही रहना। माही बोलती है, अनुमा आप ठीक हो ना? अनु बोलती है, हाँ माही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बाबूजी, जब हम तीखा खाते हैं, उसके बाद गरम गरम चाय पीते हैं ना, जो मज़ा आता है ना, वही मज़ा हार के बाद जीतने पर आता है। अंश बोलता है, अनुमा हम आपके हर स्ट्रगल में, हर जगह आपके साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे आप कहाँ पर जा रहे हो? अनु बोलती है, इशू, तूने बताया था ना कि तेरे दोस्त के यहाँ पर शादी है, तो मैं उन लोगों से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि SSPMJ। बाकी बोलती है, ये क्या है? अनु बोलती है, सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग, इतना भी नहीं पता तुझे? मैं उनको यही बोलूँगी कि ये जो अभी कंपटीशन चल रहा था, उसकी टॉप 3 में से एक लव यू जिंदगी कैफ़े भी टीम है। आप बस उनको एक मौका देखिए कि आपकी शादी के अंदर कैटरिंग हम लोग कैसे करते हैं। सभी लोग अनु के लिए खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जयू आ जाती है। वो बोलती है कि मैं रेडी हो गई हूँ। वो बोलती है, अनुमा आपने मेरा ड्रीम हाउस बना दिया। अनु बोलती है कि जयू, ये तो सिर्फ ड्रीम हाउस का मॉडल है, लेकिन ड्रीम हाउस भी जल्दी ही बन जाएगा। अनु जयू के साथ वो मॉडल लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि मेरी अनु ने हार नहीं मानी। इधर दिग्विजय कान्हा जी की तरफ देखता है और वो बोलता है कि आप सच में हैं ना, तो आप मुझसे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे अनुपमा जी को ऐसे देखकर। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं जो अपने कैफ़े के अंदर होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि यही तो है अनुज कैफ़े। वो यहाँ पर प्रेम और राही को देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो कितने क्यूट कपल है, सच में भी कितने ज़्यादा क्यूट है। राही बोलती है, प्रेम, इतने सारे लोग हमारे कैफ़े में। प्रेम और राही सब लोगों का वेलकम करते हैं। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमने आपको टीवी में देखा है। इसके बाद वो प्रेम और राही के साथ सेल्फी लेते हैं। प्रेम और राही तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्रेम बोलता है, राही, जब से हमारा कैफ़े ओपन हुआ है तब से कभी भी इतने सारे कस्टमर एक साथ नहीं आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे हम कंपटीशन में जीते हैं ना, उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मीडिया ने हमारी ही पब्लिसिटी की है। राही बोलती है कि हाँ प्रेम, मैं खुश हूँ। प्रेम बोलता है, राही सच बताओ, तुम खुश नहीं हो ना? राही बोलती है, प्रेम देखो, मैं खुश हूँ तुम्हारी सक्सेस की वजह से, लेकिन मीडिया वालों ने हर जगह मम्मी की हार भी छाप रखी है। प्रेम, अगर मम्मी हार गई तो हार गई, तो फिर हर जगह पर ये न्यूज़ क्यों ही फैलानी थी? और वैसे भी गौतम को मम्मी के खिलाफ ऐसी बातें करने की, श्रुति को ऐसे सेलिब्रेट करने के लिए केक लाने की, सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ कंपटीशन था, एलिमिनेट हो गई सो हो गई। राही बोलती है, प्रेम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जानबूझकर ये सारी खबरें छपाई है। प्रेम बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में ये सब कुछ बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने छपवाया है? राही बोलती है, नहीं प्रेम, मैंने ऐसा नहीं बोला। प्रेम बोलता है कि मैंने कंपटीशन से पहले ही कई गलतियां की होगी, लेकिन इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैंने अपनी जी जान लगाई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। राही, तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी माँ की इमेज खराब कर रहा हूँ? राही बोलती है कि नहीं प्रेम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। प्रेम बोलता है, राही, तुम्हारी माँ कंपटीशन से बाहर हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी कंपटीशन में हूँ। राही बोलती है, प्रेम, तुम मेरी बात तो सुनो। प्रेम बोलता है, राही, तुम अभी भी मेरी साइड ही हो ना, तुम्हें मेरा साथ देना है। राही, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ फाइनल में जाकर मुझसे हार जाती तो क्या होता? तुम अभी तक कुछ भी डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही? राही, तुम अपनी माँ की हार पर दुखी हो या फिर अपने पति की जीत पर खुश हो?
आगे हम अनु और ईशु को देखते हैं। वो दोनों ईशु के दोस्त के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ईशु की दोस्त अनु की काफी ज्यादा तारीफ करती है। ईशु भी अपनी अनुमा की तारीफ करती है। अनु बता रही होती है कि हम लोग क्या क्या बना देंगे। अनु बोलती है मैम एक बार आप ये मेन्यू देख लीजिए और देख लीजिए मैं सब कुछ बना सकती हूँ। यहाँ पर वो औरत बोलती है लेकिन आप बेस्ट नहीं बना सकती। अनुपमा जी अगर आप बेस्ट होती ना तो फिर आप फाइनल्स को जीतती, लेकिन नहीं, आप तो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु को शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से अनु और ईशु दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ईशानी की दोस्त की माँ बोलती है कि आप लोग कंपटीशन जीते नहीं हो। मुझे लगता है कि आप खाना बना सकते हो लेकिन बेस्ट नहीं बना सकते, इसीलिए सॉरी, मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती। अनु और ईशानी दुखी होकर कैफे की तरफ आ रहे होते हैं, तभी इन लोगों का सामना श्रुति से होता है। यहाँ पर अनु देखती है कि प्रेम के कैफे के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। श्रुति बोलती है कि देखो अनुपमा, सिर्फ एक चीज की वजह से दुनिया बदल सकती है। देखो इस जीत ने हमारी दुनिया बदल दी और हार ने तुम्हारी दुनिया बदल दी। यहाँ पर श्रुति के कैफे के बाहर तो लंबी लाइन लगी हुई होती है। अनु बोलती है मैं प्रेम और राही के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो लोग कंपटीशन में जीत गए, और हाँ आप लोगों को अगले राउंड के लिए ऑल द बेस्ट। अभी तक कंपटीशन पूरा नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं अनु अपने कैफे के अंदर आ जाती है। यहाँ पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। वो अनु से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं अनुपमा जी आपने यूएसए में सुपरस्टार शेफ कंपटीशन जीता था, लेकिन आप एक लोकल से कंपटीशन से बाहर हो गई। अनु कुछ नहीं बोल पाती। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं, जिसके पास किसी का कॉल आता है। वो उस कॉल को पिक करता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या? फिर हम देखते हैं दिग्विजय अनु से बात करने के लिए आता है। वो अनु को बताता है कि कंपटीशन वाले हमें एक और मौका दे रहे हैं। ये सुनकर अनु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो खुश भी बहुत ज्यादा होती है। अनु यही सोचती होती है कि कान्हा जी ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकती हूँ। सो दोस्तों हम देखेंगे अनु और प्रेम फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अनु फाइनल राउंड में पहुंच गई है। जैसे ही श्रुति और कोठारी इसके पास ये नूच पहुंचती है तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर राही अपनी मम्मी के लिए खुश होती है। वो सोचती है कि मम्मी शायद अपना सपना पूरा कर पाएगी। सो दोस्तों ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।